अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेवकूफ, मैं यहाँ काम पे रखा है कि घोड़े बेच के सोने के लिए? ये मैडम, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ तो 24 घंटे सेवा करूंगी। ठीक है, ये बताओ काम हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, मैंने तो अरे क्या देखूं? कल मैंने खुद मॉनिटर बंद किया था, फिर ये कैसे चालू हो गया? कहीं कोई भूत तो नहीं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हाँ बेफिक्र रहिए, मरीज का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, तो फिर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। किस चीज में वक्त लगेगा? मिल गया नुस्खा। इस तेल को लगाने से शरीर में खून का संचार बढ़ता है और दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं। थैंक यू मम्मी इस नुस्खे के लिए। इसको बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को नारियल के तेल में उबाल। इस तेल को बनाने के लिए तो जड़ी बूटियों को उबालना होगा। अब उबालेंगे कैसे? उसके लिए तो गैस चलानी पड़ेगी। अगर हमने घर में किसी से कुछ भी कहा तो सब हमें गलत ही समझेंगे। अब हम क्या करें? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, और किस डोज की बात कर रही हो? सर वो एक्चुअली हम इंजेक्शन की डोज की बात कर रहे हैं। अभी एक ही डोज दिया है तो उससे असर नहीं होगा ना, पर धीरे धीरे जैसी डोज देंगे तो थोड़ा इनकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। वही कह रही थी मैं इनसे। हाँ अंकल, वो मुझे आंटी की ना इतनी टेंशन हो रही है कि मैं बार बार इनसे आंटी का हाल पूछने आ रही हूँ। तो ये वाला इंजेक्शन दे रही हैं आप रजनी जी को? जी हाँ। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन काफी असरदार है। हमारी रजनी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रजनी जी अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे, पता है? कल आपके बिना रहना भारी हो गया मेरा। देखना, भोलेनाथ का कोई इतना बड़ा चमत्कार होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आप ठीक हो जाएंगे और हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे। सॉरी अंकल, भगवान का चमत्कार तो पता नहीं, लेकिन मेरे वार से आंटी अब कभी वापस नहीं आएगी। बस हमें इन सारी जड़ी बूटियों को नारियल के तेल में पकाना होगा। नहीं राधा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती है। एक माँ को तूने आग में खोया है, अब दूसरी माँ को बचाने के लिए तुझे आग का सामना करना ही होगा।
सॉरी, लेकिन मुझे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं बोले ना, अब हम क्या करें? बिना आग के इन जड़ी बूटियों को कैसे उबालें? राध्या, तुम ऐसे चोरों की तरह की छुपी हो? बाहर निकलो। तुमने कहीं कोई चोरी तो नहीं की? जी प्रथम सर, आप हमें चोर समझते हैं क्या? चोरी करने वाला चोर नहीं, लेकिन हर बार ना गड़बड़ करने वाला चोर जरूर समझता हूँ तुम्हें। राध्या, तुम कहीं माँ के कमरे में तो नहीं गई थी ना? अभी तक तो नहीं गए। अभी तक नहीं गए? मतलब तुम्हारा जाने का प्लान है? अब इनसे झूठ कैसे बोले? वो प्रथम सर। हेलो जी, मैं ऑफिस के लिए निकल ही गया हूँ। हाँ, बाकी बात ऑफिस में आके करते हैं। जी श्योर, ओके बाय। अब तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? आपके जाने का इंतजार। ओ, मेरे जाने का इंतजार? मतलब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकाल रही हो? नहीं प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। राजा, मैं तुम्हारा मतलब ना अच्छे से समझता हूँ। पहले तुमने मेरे कमरे पे कब्जा किया, फिर मेरे बेड पे कब्जा किया, और अब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकालने का सोच रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, फिर हम ही चले जाते हैं। हाँ? प्रथम जल्दी कर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। भैया, हाँ भैया, आया मैं। राजा, मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ, वरना कभी नहीं जाता। प्रथम सर, थैंक यू। प्रथम सर, कल रात में ना हम भी इसी चप्पल की वजह से टकरा के गिरे थे। राधा, अगर तुम इसी चप्पल से टकराई थी तो तुमने इसको साइड पे क्यों नहीं रखा? यहाँ की छोड़ दी? तुम चाहती थी ना कि मैं इससे गिर जाऊं, इसलिए किया ना तुमने ये? नहीं प्रथम सर, आप कुछ भी बोलते हैं। आपने तो हमें मना किया है कि हमें कमरे में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, इसलिए जो जहाँ पे तो हमने वहीं पे रहने दिया। वाह राधा, मतलब तुम सिर्फ वही बातें सुनती हो जिसका तुम्हें सुनने का मन होता है, बाकी सब बातों को तुम इग्नोर कर देते हो, है ना? राधा, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मेरी बात सुनने का, तो प्लीज एक बात मान लेना मेरी, माँ के कमरे से दूर रहना। जस्ट दैट। हटाओ इसे। अरे फोटो में प्रथम सर। सॉरी राधा, कमरा समेट देना प्लीज। ये तुम्हारे लिए, अगर तुम बिना गैस के ठीक ठाक खाना बना लेती हो तो आई एम श्योर कि गैस के साथ तुम अच्छा खाना बना लोगी। हमने इसे आज तक इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि ये प्रथम सर का दिया हुआ पहला तोहफा था। हमने इसे ठीक तो करवाया था, पर फिर भी हम इसे एक बार फिर से चला कर देखते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।